स्वागत है आपका आरसे टीचिंग सेंटर में। चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। आज हम स्टैटिक जीके जीएस के अंतर्गत आने वाले टॉपिक खगोलीय दूरियों का मापन और महत्वपूर्ण इकाई या मात्रक के बारे में पढ़ेंगे। चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें। चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। पहला है प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष जो है लाइट ईयर, ये प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई कुल दूरी एक प्रकाश वर्ष कहलाता है। प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई कुल दूरी एक प्रकाश वर्ष कहलाती है। यानी सूर्य के प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में जितना दूरी तय की जाती है उसे एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक प्रकाश वर्ष का मान 9.467 गुना 10⁻15 मीटर होता है। एक प्रकाश वर्ष का मान 9.467 गुना 10⁻15 मीटर होता है। अनौपचारिक तौर पर यानी अनऑफिशियली रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग करते हैं। खगोलीय इकाई या खगोलीय मात्रक, इसे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी कहते हैं इंग्लिश में। चलिए यह भी दूरी का मात्रक है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की माध्य दूरी खगोलीय इकाई कहलाती है। यानी पृथ्वी और सूर्य के बीच जो दूरी है उसे एक खगोलीय इकाई कहते हैं या एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी एक खगोलीय इकाई बराबर 1.496 गुना 10⁻11 मीटर होते हैं। उसके बाद है पार्सेक। पार्सेक जो है यह दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई मानी जाती है। पार्सेक जो है एक पार्सेक बराबर होता है 3.08 गुना 10⁻16 मीटर। एक पार्सेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। ध्यान में रखिएगा, एक पार्सेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है और एक प्रकाश वर्ष 9.467 गुना 10⁻15 मीटर होता है। उसके बाद है पायर हीलियोमीटर का प्रयोग जो है सोलर रेडिएशन को मापने हेतु किया जाता है। पायर हीलियोमीटर का प्रयोग सोलर विकिरण जो होता है, सूर्य विकिरण, उसको मापने हेतु किया जाता है। उसके बाद है रेडियन। रेडियन जो है वह कोण जो वृत्त की त्रिज्या के बराबर चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पर बनता है, वृत्त के केंद्र पर बनता है, रेडियन कहलाता है। एक होता है स्टेरेडियन। स्टेरेडियन जो है वह घन कोण का वो मान जो गोले के पृष्ठ के उस भाग द्वारा जिसका क्षेत्रफल गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर होता है, गोले के केंद्र पर बनाया जाता है, स्टेरेडियन कहलाता है। स्टेरेडियन जो है वो गोले के केंद्र पर बनाया जाता है, जबकि रेडियन वो वृत्त के केंद्र पर बनाया जाता है। ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे अगला देखिए। अगला महत्वपूर्ण मात्रक या इकाई इम्पोर्टेंट यूनिट्स में फुट के बारे में पढ़ेंगे, इंच के बारे में पढ़ेंगे, माइक्रोन, एंगस्ट्रम, उसके बाद बैरल, मोल, डॉब्सन, क्यूसेक, बार, जूल, थर्म, कूलम, वोल्ट, ओम, वाट, मेगावाट, हॉर्स पावर, किलोवाट, मैक, सोनार क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, नोट क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, रडार के बारे में पढ़ेंगे, रिएक्टर स्केल के बारे में पढ़ेंगे, द्रव्यमान के अन्य मात्रक के बारे में पढ़ेंगे, दूरी के अन्य मात्रक के बारे में पढ़ेंगे, समय के अन्य मात्रक के बारे में पढ़ेंगे, बैरोमीटर के बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला है फुट। फुट जो है एफपीएस पद्धति में लंबाई या दूरी का मात्रक फुट होता है। फुट जो है एफपीएस, फुट पाउंड सेकेंड पद्धति में लंबाई या दूरी का मात्रक फुट है। एक फुट में 12 इंच या 30.48 सेंटीमीटर या 0.304 मीटर होता है। उसके बाद है इंच। इंच जो है ये लंबाई या दूरी का मात्रक है। एक इंच में 2.54 सेंटीमीटर और एक मीटर में 39.37 इंच होते हैं। एक सेंटीमीटर में 0.01 मीटर या 0.39 इंच होते हैं। उसके बाद है माइक्रोन। माइक्रोन जो है ये माइक्रोमीटर को माइक्रोन भी कहा जाता है और इसे म्यू द्वारा सूचित किया जाता है। म्यू द्वारा, यू जैसा होता है, सिंबल नहीं मिल पाया है,
म्यू द्वारा इसे सूचित किया जाता है माइक्रोन को, और 1 माइक्रोन बराबर 10⁻⁻6 मीटर होते हैं। एक माइक्रोन बराबर 10⁻⁻6 मीटर होते हैं। उसके बाद है एंगस्ट्रम। एंगस्ट्रम जो है यह अत्यंत छोटी दूरी को मापा जाता है। इसे अत्यंत छोटी दूरी को मापा जाता है एंगस्ट्रम के द्वारा। तरंग दैर्घ्य को सामान्यतः एंगस्ट्रम में व्यक्त करते हैं। इसका संकेत जो है वह ए पर 0 के समान होता है। इसका संकेत देख लीजिए, दिए हैं। और 1 एंगस्ट्रम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। 1 एंगस्ट्रम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। उसके बाद है बैरल। बैरल जो है, बैरल एक खाली बेलनाकार कंटेनर होता है जिसका आयतन लगभग 159 लीटर होता है। कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल मापने में सामान्यतः बैरल का उपयोग किया जाता है। और मोल, उसके बाद है मोल। मोल जो है वह किसी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें उस पदार्थ के अवयवों यानी अणु या परमाणु या आयन की संख्या कार्बन C12 के 0.012 किग्रा यानी केजी में उपस्थित परमाणुओं की संख्या के बराबर होते हैं, मोल कहलाती है। यानी किसी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें उस पदार्थ के अवयव में अणु या परमाणु या आयन की संख्या कार्बन के 12 के 0.012 किग्रा यानी केजी में उपस्थित परमाणुओं की संख्या के बराबर होती है, मोल कहलाती है। चूँकि कार्बन 12 के 0.012 केजी में परमाणुओं की संख्या 6.023 गुना 10⁻23 होती है, अतः एक मूल पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें उसकी अवयवी तत्वों की संख्या 6.023 गुना 10⁻23 हो। इस संख्या को ही एवोगाड्रो नियतांक या एवोगाड्रो संख्या कहते हैं। डॉब्सन जो है वह वायुमंडल के ऊर्ध्वाधर स्तंभ में वायुमंडल के ऊर्ध्वाधर स्तंभ में उपस्थित किसी गैस की मात्रा, यहाँ गैस छूटा हुआ है, किसी गैस की मात्रा मापने की इकाई है डॉब्सन। डॉब्सन जो है वायुमंडल के ऊर्ध्वाधर स्तंभ में उपस्थित किसी गैस, यहाँ गैस छूटा हुआ है, गैस की मात्रा मापने की इकाई है। वायुमंडलीय ओजोन की मात्रा को डॉब्सन में ही व्यक्त करते हैं। उसके बाद है क्यूसेक। क्यूसेक जो है यह प्रवाह मापने की इकाई है। यह क्यूबिक फीट प्रति सेकेंड का संक्षिप्त रूप है क्यूसेक। क्यूसेक जो है यह क्यूबिक फीट प्रति सेकेंड का संक्षिप्त रूप है। और सामान्यतः नदियों के जल प्रवाह को क्यूसेक में व्यक्त करते हैं। क्यूसेक से ही नदियों के जल प्रवाह का गणना की जाती है, उसका मापन किया जाता है। उसके बाद है बार। बार जो है ये दाब मापने का इकाई है। एक बार बराबर 10⁵ पास्कल या 1,00,000 पास्कल अथवा 100 किलो पास्कल होता है। एक बार जो है ये वर्तमान में समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है लगभग में। उसके बाद है जूल। जूल और थर्म। जूल और थर्म, यहाँ जूम इंग्लिश में हो गया है, जूल और थर्म होना चाहिए। जूल जो है यह कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रक है। कूलाम, वोल्ट और वाट। कूलाम, वोल्ट, ओम और वाट। कूलाम जो है वह विद्युत आवेश का मात्रक है। वोल्ट जो है वह विभव या विभवांतर का मात्रक है। ओम जो है वह विद्युत प्रतिरोध को ओम में व्यक्त करते हैं, या विद्युत प्रतिरोध का मात्रक जो है ओम है। वाट जो है वह विद्युत शक्ति का मात्रक है जो जूल पर सेकेंड के बराबर होता है। वाट ये विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक है और ये जूल पर सेकेंड के बराबर होता है। उसके बाद है मेगावाट और हॉर्स पावर। मेगावाट जो है यह विद्युत केंद्र में उपस्थित बिजली की मात्रा मापने की इकाई है। मेगावाट जो है यह विद्युत केंद्र में उपस्थित बिजली की मात्रा मापने की इकाई है। उसके बाद 1 मेगावाट की बात करें तो 1 मेगावाट में 10⁻6 वाट होती है। उसके बाद है हॉर्स पावर। हॉर्स पावर जो है यह शक्ति मापने का मात्रक है। हॉर्स पावर बड़े यंत्रों एवं मीटरों की शक्ति हॉर्स पावर में व्यक्त की जाती है। हॉर्स पावर द्वारा ही बड़े यंत्रों मीटरों की शक्ति ज्ञात की जाती है। हॉर्स पावर के ही द्वारा या हॉर्स पावर में ही व्यक्त की जाती है। 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट होती है। 746 वाट है 1 हॉर्स
पावर के बराबर होती है। उसके बाद है किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा जो है यह ऊर्जा की इकाई है। 1 किलोवाट घंटा का मान 3.6 मेगाजूल के बराबर होता है। 1 किलोवाट घंटा का मान 3.6 मेगाजूल के बराबर होता है। उसके बाद है मैक। मैक जो है वह अति तीव्र चाल मापने की इकाई है। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल को एक मैक कहा जाता है। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल को एक मैक कहा जाता है। एक मैक से अधिक चाल को सुपरसोनिक कहा जाता है और 5 मैक से अधिक चाल को हाइपरसोनिक कहा जाता है। 1 मैक से ऊपर वाले चाल को सुपरसोनिक और 5 मैक से ऊपर वाले चाल को हाइपरसोनिक कहा जाता है। तीव्रगामी वायुयान और लड़ाकू विमान जो होता है उसका गति मैक संख्या में ही व्यक्त की जाती है या मैक संख्या में ही दर्शाई जाती है तीव्रगामी वायुयान और लड़ाकू विमान की गति को। उसके बाद है सोनार। सोनार जो है इसका पूर्ण रूप साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग होता है। सोनार का पूर्ण रूप जो है पूरा नाम साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग होता है। यह पराश्रव्य तरंगों के उपयोग से समुद्र के भीतर किसी वस्तु की स्थिति ज्ञात करने में सहायक उपकरण है। पनडुब्बी और नौवहन में इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद है नोट और रेडार। नोट जो है वह समुद्री जहाज की गति मापने की इकाई है। समुद्री जहाज की गति नोट में ही मापी जाती है। उसके बाद है एक समुद्री मील। एक समुद्री मील होना चाहिए, 8 लिखा था। एक समुद्री मील प्रति घंटा चाल को नोट कहा जाता है। एक समुद्री मील प्रति घंटा चाल को नोट कहा जाता है। उसके बाद है रेडार। रेडार का पूर्ण रूप जो है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग है। रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग रेडार का पूर्ण रूप है। यह सूक्ष्म तरंगों के उपयोग से किसी वस्तु की स्थिति पता लगाने का कार्य करता है। रेडार वायुयान के परिचालन हेतु हवाई अड्डों पर प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है रिएक्टर स्केल। रिएक्टर स्केल जो है इससे भूकंपीय तरंगों की तीव्रता मापी जाती है रिएक्टर स्केल के द्वारा। और द्रव्यमान के अन्य मात्रक अदर यूनिट ऑफ मास। एक औंस बराबर होता है 28.35 ग्राम और 1 पाउंड बराबर होता है 16 औंस या 453.52 ग्राम। 453.52 या 52 ग्राम या 0.453 kg होता है। और 1 kg बराबर 2.205 पाउंड होता है। और 1 मीट्रिक टन बराबर होता है 1000 kg। 1000 kg बराबर होता है 1 मीट्रिक टन। उसके बाद है दूरी के अन्य मात्रक। दूरी के अन्य मात्रक में मील भी दूरी का मात्रक है और 1 मील बराबर होता है 1609.344 मीटर या 1.609334 किलोमीटर यानी 60934 किलोमीटर। 1 मील बराबर होता है 1.609334 किलोमीटर। देखिए पॉइंट के बाद जितना भी संख्या होता है उसे एक एक करके पढ़ा जाता है। एक समुद्री मील जो है, एक समुद्री मील ये भी दूरी का मात्रक है। और एक समुद्री मील यानी नॉटिकल मील जो है वो 1852 मीटर या 1.852 किलोमीटर के बराबर होती है। उसके बाद है समय के अन्य मात्रक। समय के अन्य मात्रक में जैसे चंद्रमास भी समय का मात्रक है। और एक चंद्रमास बराबर होता है 4 सप्ताह या 28 दिन लगभग में। एक चंद्रमास बराबर कितना होता है 4 सप्ताह या 28 दिन। और एक सुमास बराबर होता है 30 दिन या 31 दिन। फरवरी में ये 28 या 29 दिन का होता है सुमास, यानी एक महीना को एक सुमास कहा जाता है। उसके बाद है लीप ईयर या लीप वर्ष। फरवरी के महीने में जो 29 दिन का होता है, जो जब भी फरवरी 29 दिन का होता है तो उस वर्ष में 366 दिन होता है और उस वर्ष को लीप वर्ष या लीप ईयर कहा जाता है। लीप ईयर जो है प्रत्येक 4 साल पर आते हैं। उसके बाद है बैरोमीटर का उपयोग जो है वह वायुमंडलीय दाब को मापने का यंत्र या वायुमंडलीय दाब को मापने में किया जाता है बैरोमीटर का उपयोग।
और इसमें अलग अलग द्रव जैसे जल, पारा, हवा का प्रयोग किया जाता है। साधारणतः पारा का प्रयोग प्रचलित है। बैरोमीटर में जो है मुख्य रूप से पारे का प्रयोग किया जाता है या पारे का प्रयोग व्यापक रूप से किया जाता है। चलिए आज का क्लास यहीं तक। अगर क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भीम।